Hello dear student, welcome you all again in this lecture session video. I am Pratibha Bhagat, your course teacher of diseases of field and horticultural crops and their management part 2. So in last class we had discussed about the diseases of apple and today we are going to discuss about potato. So in today's lecture I am going to discuss about diseases of potato, and there are many pathogens who attack on potato crop, but according to your syllabus we have to study only these three important diseases. Which one they are following? Late blight, early blight and potato mosaic. सो लेट ब्लाइट एक फंगल डिसीज़ है जो कि कॉज्ड होता है फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस से। सेम अर्ली ब्लाइट भी फंगल डिसीज़ है जो कि कॉज होती है अल्टरनेरिया सोलोनिस से। और दोनों में दोनों ही ब्लाइट हैं एंड दोनों ही पैथोजन डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। बट लेट ब्लाइट प्लांट्स में 6 वीक ओल्ड प्लांट में इन्फेक्शन स्टार्ट करता है या फिर 6 वीक के बाद, एंड जो अर्ली ब्लाइट है मेनली उसमें इन्फेक्शन प्लांट में 3 वीक्स के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। सो ये दोनों के बीच का ये डिफरेंस है। थर्ड है आपका पोटैटो मोज़ैक, एंड पोटैटो मोज़ैक में दो तरह के सिम्टम्स कॉज होते हैं, एक होता है सीवियर और एक होता है माइल्ड, एंड जो कि कॉज्ड ये दोनों ही जो सिम्टम्स हैं वो कॉज्ड किए जाते हैं पोटैटो वायरस एक्स एंड पोटैटो वायरस वाई से। सो फर्स्ट डिसीज़ है लेट ब्लाइट। लेट ब्लाइट इज़ अ वेरी devastating disease during 1845 to 1815 टी in Ireland of Europe। ये डिसीज़ बहुत ही लंबे समय तक आयरलैंड में थी एंड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे जो इन्फेक्शन है इतना था कि वहाँ पे आलू का जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया था। एंड आयरलैंड का जो मेन फूड कंजप्शन है वो पोटैटो ही है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग स्टारवेशन की कंडीशन की वजह से वहाँ डेथ हो गई। एटलीस्ट 20 to 25 पॉपुलेशन जो है उनकी केवल और केवल स्टारवेशन की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। एंड बहुत से लोग उस एरिया से उनका इमिग्रेशन उन्होंने कर दिया था। तो ये इसलिए इस डिसीज़ को आयरिश फेमाइन भी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसके अदर भी नेम है, द ग्रेट फेमाइन एंड हंगर फेमाइन एंड द आयरिश फेमाइन ऑफ पोटैटो। सो इसे डिफरेंट डिफरेंट नाम से इसे जाना जाता है, बट मेनली ये डिसीज़ कॉज होती है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो से, और इसका जो मोस्टली ये आयरिश फेमाइन के नाम से ही फेमस है। इसके अलावा ये डिसीज़ का जो एपिडेमिक फॉर्म है वो तो केवल और केवल आयरलैंड में ही अभी तक रिपोर्ट किया गया है, लेकिन यह डिसीज़ को सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था साउथ अमेरिका के एंडस माउंटेन्स में। एंड इंडिया में ये डिसीज़ फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुई थी दार्जिलिंग में 1880 में। सो ये था इस डिसीज़ का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब हम देखते हैं इस डिसीज़ का सिम्टम्स। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली कि इसमें बहुत ही डार्क डेंस ग्रीन कलर के पैचेस फॉर्म हो रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया यह डिसीज़ प्लांट में 6 वीक ओल्ड प्लांट्स या फिर उनके बाद 6 वीक पुराने प्लांट्स में ही इन्फेक्शन स्टार्ट करती है। जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं वो लीव्स के टिप से स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। सो जो सिम्टम्स होता है मेनली लीफ पे कुछ इस तरह से होता है। लीफ के अपर और लोअर सरफेस दोनों पे ही सिम्टम्स अकर होते हैं। अपर सरफेस पे वाटर सोक्ड पैचेस इनिशियल में स्टार्ट होते हैं स्मॉल साइज़ के, देन धीरे धीरे इनका साइज़ बढ़ने लगता है। एंड ये जो पैचेस होते हैं ये फेडेड ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं, एंड इसके आउटर में एक इनके लिए लाइट ग्रीन कलर का कॉन्सेंट्रिक रिंग्स फॉर्म होता है। देन सेम जोन पे जिस जोन पे अपर सरफेस पे सिम्टम्स कॉज हुआ है उसी के लोअर सरफेस पे भी सेम जोन पे पाउडरी ग्रोथ डाउनी ग्रोथ जो होती है वो इमर्ज होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि अपर सरफेस पे स्मॉल वाटर पैचेस बनना स्टार्ट करेंगे डार्क ग्रीन कलर के, जो कि बाद में जैसे ही डिसीज़ डेवलप होती जाती है, सिम्टम डेवलप करने लगता है, वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। एंड देन जो लोअर सरफेस होता है वहाँ पे प्लांट में डाउनी ग्रोथ देखने को मिलता है, जिसकी वजह से प्लांट में इस तरह से ये सिम्टम जैसे फेवरेबल कंडीशन अगर प्रोवाइड होती है तो पूरा का पूरा जो फोलियर पार्ट है वो इससे कवर हो जाता है। स्टेम में भी सेम सिम्टम्स फॉर्म होते हैं, बस उसमें डाउनी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, केवल और इसमें
उसमें वाटर सोक पैचेस देखने को मिलते हैं और धीरे धीरे प्लांट में ब्लाइट होने लगता है, यानी कि प्लांट पूरी तरह से झुलस जाता है और जिसकी तरह से इस वजह से प्लांट में डिफॉल्युएशन भी हो जाता है एंड प्लांट की डेथ भी हो सकती है अगर फेवरेबल कंडीशन पैथोजन के लिए प्रोवाइड है फील्ड में। तो इस तरह से यह डिसीज़ लीड करता है प्लांट के डिफॉल्युएशन एंड उसके डेथ में। तो ये था सिम्टम्स उसके लीफ पे। सेम इसके ट्यूबर पे भी सिम्टम्स आते हैं। ट्यूबर्स पे पर्पल ब्राउन स्पॉट्स जो हैं वो अपीयर होने लगते हैं। ये स्पॉट्स को अगर हम कट करके देखते हैं प्लांट में तो अंदर से ये ट्यूबर क्या होता है, रस्टी ब्राउन कलर का नेक्रोसिस उसमें शो होता है और इस तरह से ये पोटैटो भी जो क्या होता है धीरे धीरे डीके होने लगता है, यानी कि फेवरेबल कंडीशन में अगर प्लांट डाई होगा तो पोटैटो में भी इफेक्ट पड़ता है और पोटैटो क्या होता है धीरे धीरे उसमें डिकेइंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो पोटैटो होता है ट्यूबर होता है उसमें सडन स्टार्ट हो जाती है। तो ये था सिम्टम्स ऑफ लीफ ब्लाइट। नेक्स्ट है पैथोजन। पैथोजन है इसका फंगस जो कि कॉजल ऑर्गेनिज्म जिसका फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस मेनली इमर्ज इसमें जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं फंगस के वो होते हैं स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजिया, जूस्पोर एंड ऊस्पोर। इसमें सेक्शुअल एंड एसेक्शुअल स्पोर दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं, बट इसका जो मेन स्ट्रक्चर है वह है एसेक्शुअल स्पोर स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में क्लस्टर में प्रोड्यूस होता है, क्लस्टर में इमर्ज होता है एंड यह प्लांट के लीफ के स्टोमेटा से एंटर होता है, एंटर नहीं, स्टोमेटा से इमर्ज होता है, स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलता है। एंड साथ ही साथ ये जो पैथोजन है यह सेल्स में इंटरसेल्युलर और इंट्रासेल्युलर दोनों तरह से होस्ट में पाया जाता है। ये स्पोरेंजिया मेनली एसेप्टेड होते हैं एंड दे बियर स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजियोफोर जो स्पोरेंजिया बियर किए होते हैं ये स्पोरेंजिया एलिप्सॉइड टू लेमन शेप के होते हैं, जैसे कि इमेज में आपको दिख रहा है लेमन शेप के स्पोरेंजिया बनते हैं या स्पोरेंजियम भी हम कहते हैं इसे, स्पोरेंजियम फॉर्म होते हैं एंड इनके टिप पे स्मॉल पेडिसिल होता है। ये इमेज में आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्मॉल सा एक पेडिसिल फॉर्म है एंड जो इसका मेजरमेंट है 29 to 36 इंटू 19 to 22 माइक्रोमीटर इनका साइज़ होता है। एंड जो कोनिडिया होते हैं स्पोरेंजिया होते हैं या तो वो स्पोरेंजियोफोर से स्ट्रोमेटा के थ्रू निकलते हैं या फिर डायरेक्ट जर्म ट्यूब से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, आइदर जूस्पोर से भी। देन जूस्पोर प्रोड्यूस होता है स्पोरेंजियम में। एक सिंगल स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम 7 to 12 जूस्पोर कंटेन किए हुए रहती है, यानी कि 7 से 12 जूस्पोर प्रोड्यूस करते हैं। एंड ये जूस्पोर जो होते हैं इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, जिसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फ्लैजिला होता है वो टिंसल होता है एंड जो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लैजिला होता है वो विप्लेस टाइप होता है। तो इस तरह से इसमें दोनों ही टाइप के टिंसल एंड विप्लेस टाइप के फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं एंड जूस्पोर यूनिन्यूक्लिएट होता है। दिस वॉज द पैथोजन स्ट्रक्चर और ईटियोलॉजी। नेक्स्ट है डिसीज साइकिल। प्राइमरी इन्फेक्शन जो होता है इस डिसीज़ में वो मेनली इन्फेक्टेड सीड ट्यूबर के द्वारा होता है, जो कि ऊस्पोर सॉइल में प्रेजेंट होने से भी होता है और माइसीलियम का सीड ट्यूबर्स में। मेनली प्राइमरी इन्फेक्शन या तो इन्फेक्टेड सीड ट्यूबर में माइसीलियम के प्रेजेंट होने से या फिर सॉइल में ऊस्पोर प्रेजेंट होने से। और सॉइल में किस रूप में प्रेजेंट रहेगा, प्लांट डेब्रिस में ये प्रेजेंट रहेगा। प्रीवियस क्रॉप में अगर इन्फेक्शन है तो वह प्लांट डेब्रिस में डॉर्मेंट स्टेज में चला जाएगा एंड इस तरह से फील्ड में या फिर सीड में सर्वाइव करता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होता है या फिर इन्फेक्टेड फील्ड में किसी हेल्दी प्लांट को सोन किया जाता है या फिर इन्फेक्टेड ट्यूबर को सोन किया जाता है, तो वहाँ पे पैथोजन भी प्लांट के साथ अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है और अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ऊस्पोर एंड स्पोरेंजियम प्रोड्यूस होता है, जिसमें जूस्पोर प्रोड्यूस होते हैं एंड यही जूस्पोर या फिर स्पोरेंजिया सेकेंडरी इन्फेक्शन को
आगे बढ़ाते हैं। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन में स्पोरेंजिया और जू स्पोर या तो रेन स्प्लैश के थ्रू, या तो इरिगेशन वाटर के थ्रू, या फिर विंड के थ्रू, एयर के थ्रू, या अदर हेल्दी प्लांट में जाते हैं और इन्फेक्शन स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा यह जो पैथोजन है ये कोलेट्रल होस्ट में भी सर्वाइव कर सकता है, जैसे कि टोमेटो, पेपर एंड एग प्लांट। तो इस तरह से इस डिसीज़ का साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। देन फेवरेबल कंडीशन, इस डिसीज़ का जो फेवरेबल कंडीशन है वो होता है कूल मॉइस्ट कंडीशन, यानी कि ये कूल और मॉइस्ट कंडीशन में बहुत ही जल्दी डेवलप होता है। और सबसे ज़्यादा इस डिसीज़ का इन्फेक्शन हीली एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर सुटेबल टेम्परेचर है वो 12 to 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में लाइज करता है। एंड साथ ही साथ जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो 90% होती है। एंड इसीलिए पहाड़ी इलाकों में ये डिसीज़ बहुत ही ईजिली देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा 12 to 13 डिग्री के आसपास मैक्सिमम जो एनवायरनमेंट है उसमें ये रहता है। सो ये था डिसीज़ साइकिल एंड फेवरेबल कंडीशन। नेक्स्ट है इस डिसीज़ के लिए मैनेजमेंट। जैसे कि पोटैटो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रॉप है हमारे इंडिया के हर एक हाउस होल्ड किचन में यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए इसका प्रोडक्शन हमेशा अच्छा रखना, हाईली प्रोडक्शन कंटेन करना, प्राप्त करना हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो ग्रोवर्स इस डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट टैक्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फील्ड में हमेशा डेली इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए कि अगर फील्ड में किसी तरह का डिसीज़ का सिम्टम्स आया तो नहीं है, क्योंकि अगर ये सीड ट्यूबर के थ्रू आया हो तो हम उस प्लांट को फील्ड से रिमूव कर सकते हैं। सो इस तरह से इन्फेक्टेड ट्यूबर्स का या तो फिर हमें जो सीड लॉट होगा उनको रिजेक्ट कर देना है, उनको यूज़ नहीं करना। हेल्दी ट्यूबर्स को ही प्लांटिंग पर्पस के लिए यूज़ करना चाहिए। हार्वेस्टिंग को अगर हम थोड़ा डिले कर देते हैं तो भी वो डिसीज़ का जो इंसिडेंस है वो कम हो जाता है। एंड इसके अलावा जो रिज हम फॉर्म करते हैं पोटैटो के लिए, उसका एटलीस्ट वो रिज थोड़ा हाइट ज़्यादा रखना चाहिए, कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर रिज की हाइट रखने से ट्यूबर इन्फेक्शन रिड्यूस हो जाता है। इससे हमारा ट्यूबर का जो प्रोडक्शन है वो बच जाएगा। तो हमारा जो हमारा फोलियर पार्ट हमारा मेन प्रोडक्शन नहीं रहता है, इसका ट्यूबर ही मेन प्रोडक्शन रहता है। तो अगर ट्यूबर इन्फेक्शन बच जाएगा तो प्रोडक्शन का जो लॉस होगा, जो लॉसेस होंगे वो कम आएगा। इसके अलावा रेसिस्टेंट वैरायटी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी वैरायटी कुफरी रिसर्च सेंटर से रिलीज़ की गई है, जैसे कि कुफरी ज्योति, कुफरी बादशाह, कुफरी जीवन एंड कुफरी शेरपा। सो ये थे कल्चरल प्रैक्टिसेस। देन नेक्स्ट है केमिकल प्रैक्टिसेस और प्रोफाइलेटिक मेजर्स। सो फील्ड में या तो हम ट्यूबर्स को ट्रीट करके फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिसीज़ फील्ड में जो प्लांट है स्टैब्लिश प्लांट में हम फोलियर एप्लीकेशन करते हैं। तो ट्यूबर ट्रीटमेंट के लिए 0.2% मेटा एलेक्सिल के सॉल्यूशन में ट्यूबर को 30 मिनट्स के लिए डिप करके रखना चाहिए, जिससे जो इन्फेक्शन रेट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। देन स्प्रेइंग पर्पस के लिए फार्मर्स कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एट द रेट 0.3% और मैनकोजेब 0.25% और क्लोरोथैलोनील 0.2% और बोडेक्स मिक्सचर 1% और मेटा एलेक्सिल प्लस मैनकोजेब के कॉम्बिनेशन को यूज़ करने से भी डिसीज़ को सप्रेस किया जाता है। लेकिन हमें इस चीज़ फार्मर्स को ध्यान रखना होगा कि अगर वो हिली एरिया के फार्मर्स हैं तो उन्हें हर 7 to 10 डेज़ के इंटरवल्स में ही इन केमिकल्स को स्प्रेइंग पर्पज से यूज़ करना है। और जो प्लेन एरियाज़ के फार्मर्स हैं वो 10 से 15 डेज़ के इंटरवल्स में स्प्रेइंग कर सकते हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि जो हिली एरिया में वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन की वजह से डिसीज़ का डेवलपमेंट बहुत ईजिली हो जाता है, इसीलिए हिली एरियाज़ में इसे 7 to 10 डेज़ के इंटरवल में ही स्प्रेइंग करना चाहिए। सो ये था लेट ब्लाइट। नेक्स्ट डिसीज़ है अर्ली ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है जो कि फंगस के द्वारा कॉज होती है, एंड यह फंगस है अल्टरनेरिया सोलानी। अल्टरनेरिया सोलानी का एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है जो कि लीव्स पे अकर होता है। जैसे कि हमने लास्ट सेमेस्टर में टोमेटो के बारे में पढ़ा था, वैसे ही सेम फोलियर पार्ट में सेम आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, जो अपर सरफेस होती है, जैसे पहले तो ये 3 weeks ओल्ड प्लांट से ये सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो
अपर सरफेस पे हमें देखने को मिलता है सिम्टम्स कुछ इस प्रकार से कि डार्क ब्राउन कलर के नेक्रोटिक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं जो कि येलो हॉलो से सराउंडेड होते हैं। जैसे कि देखने को मिल रहा है यहाँ पे लाइट येलो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है प्लांट के स्पॉट्स के अराउंड पे। तो डार्क ब्राउन नेक्रोटिक स्पॉट फॉर्म होना स्टार्ट होने लगते हैं इनिशियल स्टेज में। जैसे जैसे ये स्पॉट्स का साइज़ बढ़ने लगता है उसमें ये जो स्पॉट्स है अपने कैरेक्टरिस्टिकली जोनल वाइज कॉन्सेंट्रिक रिंग्स फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि जो इस इमेज में आप देख सकते हैं जो सिम्टम्स है इनमें एक कॉन्सेंट्रिक रिंग्स फॉर्म हो रहा है। इनके सिम्टम्स को लेयर टू जैसे जैसे मार्जिन की तरफ सिम्टम्स स्पॉट बढ़ते जा रहा है वहाँ पे रिंग्स बनते जा रहे हैं स्पॉट्स में। जैसा कि सेम टमाटो में हो रहा था वैसे ही पोटैटो में भी सेम कॉन्सेंट्रिक रिंग्स का सिम्टम बनने लगता है। साथ ही साथ जो प्लांट होता है वो उसमें क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस की समस्या देखने को मिलती है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर इन्फेक्शन हो जाता है प्लांट इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो उनमें इन्फेक्शन बढ़ने के कारण उनमें क्लोरोसिस और नेक्रोसिस की समस्या आती है और प्लांट और साथ ही साथ जो पैथोजन है अल्टरनेरिया सोलानी एक टॉक्सिन रिलीज़ करता है जो कि है अल्टरनेरिक एसिड। ये अल्टरनेरिक एसिड ही मेन रीज़न है क्लोरोसिस और नेक्रोसिस का जो कि प्लांट में कलर चेंजेस करते हैं और प्लांट को लीड करते हैं। हेल्प पैथोजन क्या करता है ये पैथोजन द्वारा रिलीज़ किया गया टॉक्सिन ही प्लांट में नेक्रोसिस एंड क्लोरोसिस को बढ़ा रहा है। सो ये था लीफ में सिम्टम्स। अब ट्यूबर में इसका सिम्टम्स इस तरह से होता है जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो जो ट्यूबर्स होता है उसमें सड़न स्टार्ट हो जाती है। अगर हम इस तरह से पहले जो ट्यूबर का अपर सरफेस होता है उसमें ब्राउन कलर के नेक्रोटिक स्पॉट देखने को मिलते हैं और जैसे ही सिम्टम्स नेक्रोटिक स्पॉट देखने को मिलेंगे और जैसे जैसे डिसीज डेवलप करने लगेगी पैथोजन में भी इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। और हम अगर इस तरह के पोटैटो को अगर हम बीच से कट करके देखते हैं तो उसमें देख सकते हैं कि आप ये वाइट कलर का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे वो ब्राउन कलर का दिख रहा है। इनिशियल स्टेज पे ये माइसीलियम वाइट कलर के दिखते हैं और जैसे जैसे डिसीज डेवलपमेंट होता जाएगा ये जो माइसीलियम है ये जो स्पोर्स हैं ये डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सीवियर इन्फेक्शन होने की वजह से प्लांट में डिफॉलिएशन हो जाता है और स्टेम में भी रॉटनिंग की समस्या देखने को मिलती है। तो इस तरह से इस डिसीज़ का सिम्टम्स पोटैटो के फॉलियर पार्ट और ट्यूबर में आता है। नेक्स्ट है पैथोजन। इस डिसीज़ का पैथोजन यानी कि इसमें जो फॉर्म होता है वो होता है माइसीलियम एंड कुनीडियोफोर एंड कुनीडिया। जो कुनीडिया होते हैं या तो ये सिंगली बॉर्न होते हैं या फिर यह चेन में बॉर्न होते हैं एंड ये सेप्टेड होते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें सेप्टेशन है और बहुत ही यूनिक सेप्टेशन है। इसमें क्या है ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल दोनों ही ट्रांसवर्स सेप्टेशन पाया जाता है एंड इनका जो कलर होता है वो बहुत ही डार्क पिगमेंटेड होता है। यानी कि जैसे जैसे मोस्टली ये इनिशियल स्टेज में बहुत लाइट ब्राउन कलर के होते हैं लेकिन जैसे जैसे डिसीज़ डेवलप करने लगती है पैथोजन मैच्योर होने लगता है इनका कुनीडिया भी मैच्योर होने लगता है इनका कलर डार्क होने लगता है। और जैसे कि या तो ये कुनीडिया सिंगली बॉर्न होंगे या तो ये चेन में फॉर्म होते हैं। चेन में भी ये 2 और या 2 या फिर 4 ही फॉर्म होते हैं उससे ज़्यादा ये फॉर्म नहीं होते हैं। एंड जैसे कि इसमें ट्रांसफर सेप्टेशन पाया जाता है टोटली इसमें 9 to 11 ट्रांसफर सेप्टेशन पाए जाते हैं। सो ये था इसका पैथोजन कुनीडिया का स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो माइसीलियम होता है वह माइसीलियम भी सेप्टेड होता है और डार्क कलर का होता है। सो दिस वाज द पैथोजन फॉर अल्टरनेरिया। नेक्स्ट है डिसीज साइकिल। डिसीज साइकिल जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है इस प्लांट में पोटैटो में प्राइमरी इन्फेक्शन होता है या तो वह यह सॉइल बॉर्न। मोस्टली ये जो डिसीज़ है ये सॉइल बॉर्न है। अगर जो कोनिडिया होती है वो इन्फेक्टेड प्लांट एवरेज में या फिर कोलेट्रल होस्ट में जैसे कि टोमेटो और एग प्लांट इन दोनों में ये कोलेट्रल होस्ट में प्रेजेंट रहती है अपने या फिर ये प्लांट एवरेज में प्रेजेंट रहती है। तो प्राइमरी इन्फेक्शन जो होता है वो सॉइल के थ्रू होता है। जो या कोनिडिया या माइसीलियम सॉइल में डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं और ये कम से कम फील्ड में 17 महीने तक वाइबल स्टेज में रह सकते हैं।
तो इस बीच में अगर कोई भी हेल्दी प्लांट को ग्रो किया जाता है तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से प्राइमरी इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो प्राइमरी इन्फेक्शन मेनली कॉज्ड बाय कोनिडिया इन इन्फेक्टेड डेब्रिस और कोलेट्रल होस्ट। देन सेकेंडरी इन्फेक्शन इस विंड के द्वारा या फिर रेन स्प्लैश कोनिडिया के द्वारा होता है, क्योंकि प्राइमरी इन्फेक्शन एक बार प्लांट में इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया, देन सिम्टम स्टार्ट हो जाएंगे। सिम्टम स्टार्ट होने के बाद कोनिडिया एंड कोनिडियो 4 जब फिर से प्रोड्यूस होंगे तो ये एयर के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू स्प्रेड होके अन्य हेल्दी प्लांट्स को इन्फेक्ट करेंगे और इस तरह से डिसीज साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। सो दिस वाज द डिसीज साइकिल ऑफ अल्टरनेरिया। इसके अलावा जो फेवरेबल कंडीशन है वह है इसका बहुत ही ड्राई और वार्म वेदर होना, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोस्टली अराउंड 80, और इस डिसीज़ के लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर होता है वो 23 to 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। मोस्टली सबसे मोस्ट फेवरेबल कंडीशन जो है वो है 25 डिग्री सेल्सियस। सो ये इस डिसीज़ का फेवरेबल कंडीशन है। एंड अगर प्लांट का विगर भी अगर रिड्यूस हो जाए तो ये डिसीज़ बहुत ही जल्दी फील्ड में आ सकती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। सो ये डिसीज़ को मैनेज करने के लिए डिफरेंट टैक्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्रॉप रोटेशन, जिसमें कोई भी पोटैटो या टोमेटो 2 ईयर्स के लिए यूज़ नहीं करना है, साथ ही साथ ब्रिंजल को भी 2 साल तक क्रॉप रोटेशन में टोमेटो, पोटैटो एंड एग प्लांट्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। फील्ड सैनिटेशन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फील्ड सैनिटेशन इसलिए करना है क्योंकि प्राइमरी इन्फेक्शन प्लांट डेब्रिस के थ्रू ही फील्ड में स्टार्ट हो रही है। एंड हेल्दी ट्यूबर्स का यूज़ करना है प्लांटिंग मटेरियल के लिए। रेसिस्टेंट वैरायटी में कुफरी नवीन, कुफरी सिंदूरी एंड कुफरी जीवन का यूज़ किया जाना चाहिए, जो कि फार्मर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसके अलावा एज अ केमिकल जिनेब, मैनकोजेब, प्रोपेनो, कैप्टॉन, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का यूज़ कर सकते हैं, और यह 2 से 3 टाइम्स फील्ड में अप्लाई किया जा सकता है 17 से 14 दिन के इंटरवल्स में। तो इन सारे ही मेजर्स का यूज़ किया जाए तो इस डिसीज़ को फील्ड में सप्रेस किया जा सकता है। नेक्स्ट एंड फाइनल डिसीज़ है पोटैटो मोज़ेक। पोटैटो मोज़ेक जैसे कि मैंने पहले बताया कि 2 टाइप से होता है, एक होता है माइल्ड मोज़ेक, एक होता है सीवियर मोज़ेक। माइल्ड मोज़ेक जो होता है वह कॉज होता है पोटैटो वायरस एक्स से, और सीवियर मोज़ेक जो होता है वह होता है पोटैटो वायरस वाई से, यानी कि PVX एंड PVY। सो पहले हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। जो पोटैटो मोज़ेक वायरस होता है, डिसीज़ के सिम्टम दोनों में कुछ इस तरह से रहते हैं, जैसे कि माइल्ड मोज़ेक में देख सकते हैं जो मोज़ेक का सिम्टम्स है, यानी कि जो नेक्रोटिक सिम्टम्स है वो बहुत ही कम है, जबकि सीवियर मोज़ेक में पूरा का पूरा प्लांट में नेक्रोसिस हो जाता है। सो माइल्ड मोज़ेक में यानी कि पोटैटो वायरस एक्स के द्वारा पोटैटो में लाइट येलो कलर की मॉटलिंग देखने को मिलती है, जिसमें बहुत ही स्लाइट क्रिंकलिंग भी प्लांट्स में देखने को मिलता है। एंड टॉप के जो फॉलिएज होते हैं उनमें इंटरवीनियर नेक्रोसिस भी देखने को मिलता है, सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं, एंड प्लांट की जो हाइट होती है उनकी ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट स्टंट हो जाते हैं। देन सीवियर मोज़ेक में क्या होता है, इसे माइल्ड सीवियर मोटल और लीफ ड्रॉप स्ट्रेक भी कहते हैं इस डिसीज़ को, इनके सिम्टम्स को। सो इसमें नेक्रोसिस, इसमें भी प्लांट में भी नेक्रोसिस होती है, लेकिन ये जो नेक्रोसिस होती है ये लीफ के अंडर साइड में भी होती है, यानी कि कम्प्लीटली लीफ के अपर सरफेस पे, अंडर साइड पे भी नेक्रोसिस देखने को मिलता है। एंड लीफ धीरे धीरे नेक्रोटिक होने लगती है, लेकिन प्लांट से डीअटैच नहीं होती, यानी कि प्लांट में ही अटैचेबल रहती है। देन जो टॉप की लीफ होती है उनमें नेक्रोसिस देखने को नहीं मिलता, लेकिन उनमें मॉटलिंग एंड स्लाइट क्रिंकलिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा इंटरवीनियर नेक्रोसिस बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है इसमें, और इसमें भी प्लांट की जो ग्रोथ होती है वह रुक जाती है, एंड पूरा का पूरा जो लीफ होता है वो क्रिंकल्ड हो जाता है। एंड पोटैटो में भी ब्राउन कलर के स्पॉट्स, छोटे छोटे पैचेस फॉर्म होते हैं, जो कि और इस वायरस के कारण, दोनों ही वायरस में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो पोटैटो का जो प्रोडक्शन है वह रुक जाता है। पोटैटो जो ट्यूबर्स होते हैं वो सही शेप में फॉर्म नहीं हो पाते, और फॉर्म होते हैं तो डीफॉर्म्ड हो जाते हैं।
तो इस तरह से यह प्रोडक्शन में कमी लाता है। नेक्स्ट है इसका पैथोजन। दोनों ही पैथोजन का स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियोटाइड सेम है। दोनों ही फ्लैक्शियस रॉड शेप के वायरॉन्स पाए जाते हैं इनमें, एंड इनका जो न्यूक्लियोटाइड है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए इनमें प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है डिजीज साइकिल। माइल्ड मोज़ेक का प्राइमरी इन्फेक्शन और सीवियर मोज़ेक दोनों का ही प्राइमरी इन्फेक्शन सेम होता है। दोनों ही डिसीज़ में प्राइमरी इन्फेक्शन वायरस पार्टिकल के इन्फेक्टेड ट्यूबर्स में प्रेजेंट होने से, यानी कि इन्फेक्टेड ट्यूबर्स को यूज़ करने से प्राइमरी इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, यानी कि यह सीड बॉर्न डिसीज़ है। एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन माइल्ड मोज़ेक एंड सीवियर मोज़ेक दोनों का ही अलग है। सेकेंडरी इन्फेक्शन माइल्ड मोज़ेक में वायरस पार्टिकल का मैकेनिकली ट्रांसफ़र होने की वजह से होता है, तो यह मैकेनिक रूप से यह ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि रूट क्लबिंग ऑफ हेल्दी एंड डिसीज प्लांट टुगेदर, और रबिंग ऑफ लीव्स इन द फील्ड, एंड इंटरकल्चर ऑपरेशन के समय पे अनहेल्दी प्लांट से हेल्दी प्लांट की तरफ सेम टूल्स को यूज़ करने से भी इन्फेक्शन हेल्दी से डिसीज्ड फील्ड से हेल्दी प्लांट की तरफ जाने लगता है। सीवियर मोज़ेक का जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वह वायरस पार्टिकल को एफिड के द्वारा ट्रांसमिट करने से होता है। ये एफिड्स माइजस पेरिसिकी एंड एफिस गॉसिपी के द्वारा होता है मेनली। दोनों डिसीज़ का प्राइमरी इन्फेक्शन सेम है, बट सेकेंडरी इन्फेक्शन अलग अलग है। माइल्ड मोज़ेक का सेकेंडरी इन्फेक्शन मैकेनिकली हो रहा है, एंड सीवियर मोज़ेक का जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो बाय वेक्टर हो रहा है। सो दीज वाज द डिसीज साइकिल। एंड नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट। माइल्ड मोज़ेक को मैनेज करने के लिए दोनों ही डिसीज़ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों ही प्राइमरी इन्फेक्शन इन्फेक्टेड सीड ट्यूबर के थ्रू हो रहा है, तो फील्ड में हमें हेल्दी सीड ट्यूबर्स का ही यूज़ करना है फॉर प्लांटिंग पर्पस। माइल्ड मोज़ेक में जो स्पेसिंग है उसे हमें ज़्यादा रखनी होगी, मतलब जो चौड़ाई है वो ज़्यादा होनी चाहिए, वाइडर स्पेसिंग होनी चाहिए, और हमेशा डिसीज़ प्लांट को फील्ड से रिमूव करते रहना चाहिए माइल्ड मोज़ेक एंड सीवियर मोज़ेक में। एंड जो फील्ड में जो मूवमेंट है उसको कम कर देनी चाहिए, ताकि अगर फील्ड में इन्फेक्शन आ भी गया है तो वह मूवमेंट के थ्रू हेल्दी फील्ड में ना जा सके। सीवियर मोज़ेक में हम एफिड कंट्रोल कर सकते हैं। एफिड कंट्रोल करने के लिए हम बैरियर क्रॉप्स लगा सकते हैं, या फिर सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये था डिसीज़ ऑफ पोटैटो। और डिसीज़ ऑफ पोटैटो में जितने भी हमें इंपॉर्टेंट डिसीज़ पढ़ने थी वो हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम किसी अदर वेजिटेबल क्रॉप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।